नमस्कार। मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी, मरवाड़ी महाविद्यालय, रांची, हिंदी विभाग। आज व्याख्यान का विषय है व्याकरण। व्याकरण में अलंकार पर चर्चा कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, परिभाषा पर ध्यान से पढ़िएगा तो अलंकार पूर्ण रूप से समझ जाइएगा। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार आभूषण या गहने को कहते हैं या नारियों का श्रृंगार अथवा सुंदरता का साधन है। साहित्य में शब्दों और अर्थों में चमत्कार लाने के लिए जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। यदि किसी स्त्री को कहें कि उसका मुख सुंदर है तो साधारण बात होगी, परंतु यदि उसे कहा जाए कि उसका मुख चंद्र के समान सुंदर है तो यह अधिक प्रभावपूर्ण होगा। गहनों से आभूषित होकर कोई कामिनी अधिक सुंदर लगती है, उसी प्रकार काव्य भी अलंकारों से आभूषित होकर अधिक आकर्षक हो जाता है। शब्द और अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करने वाली वर्णन शैली को काव्यालंकार कहते हैं। काव्यालंकार के भेद: प्रथम, शब्दालंकार, जहाँ काव्य में चमत्कार का आधार केवल शब्द हो वहाँ शब्दालंकार होता है। दूसरा, अर्थालंकार, जहाँ काव्य में अर्थ का चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार होता है। तीसरा, उभय अलंकार, जहाँ शब्द में भी चमत्कार हो और अर्थ में भी, वहाँ उभय अलंकार होता है। शब्दालंकार के भेद: प्रथम, अनुप्रास अलंकार। इसका अर्थ होता है बार बार व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होना। जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा, यमक अलंकार, जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थों में हर बार भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा को घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में हुई है। घटा मीन्स बादलों का झुंड, एक घटा मीन्स कम होना। तीसरा, सलीस अलंकार। सलीस का अर्थ होता है मिला हुआ या चिपका हुआ। जहाँ शब्द तो एक बार आए पर उस शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहाँ सलीस अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पानी अनेक अर्थ और शब्द है, इसके तीन अर्थ होते हैं।
एक पानी मीन्स क्रांति, एक पानी मीन्स सम्मान और एक पानी मीन्स जल। पानी के तीनों अर्थ उपयुक्त दोहे में है, इसलिए सलेश अलंकार है। चौथा वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र उक्ति अर्थात टेढ़ी उक्ति। कहने का अभिप्राय कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला उसे कुछ दूसरा ही अर्थ निकाल लेता है। जैसे एक कबूतर देख हाथ में पूछा, कहाँ अपर है? उसने कहा, अपर कैसा? वह तो उड़ गया, सफर है। नूरजहां से जहांगीर ने पूछा कि अपर अर्थात दूसरा कबूतर कहाँ है? नूरजहां ने अपर का अर्थ लगाया पर से हीन और उत्तर दिया कि वह परहीन नहीं था बल्कि पर वाला था, इसलिए तो उड़ गया। यहाँ वक्ता के अभिप्राय से बिल्कुल भिन्न अभिप्राय श्रोता के उत्तर में है, इसलिए यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। अर्था अलंकार के भेद। प्रथम भेद उपमा। दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा शब्द का अर्थ में तुलना या मापना। उप माने समीप या तौलना, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। प्रथम उपमेय, जिसकी किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मुख चंद्र के समान सुंदर है। यहाँ मुख उपमेय है क्योंकि यहाँ मुख की तुलना अन्य वस्तु से की गई है। दूसरा उपमान, जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ मुख उपमेय है क्योंकि यहाँ चंद्रमा समान सुंदर है, तो चंद्रमा उपमान है क्योंकि यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। तीसरा वाचक शब्द, जो शब्द समानता बताने वाले हो उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ समान शब्द वाचक है। चौथा साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में जिन गुणों के कारण तुलना की जाती है उन्हें साधारण धर्म कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यह सुंदर शब्द समान धर्म है। अब अर्था अलंकार के दूसरा भेद रूपक अलंकार। जहाँ समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण सरोज पखारन लगा। केवट राम के चरण रूपी कमल धोने लगा। यहाँ उपमेय चरण को ही उपमान सरोज कमल बताकर
एकरूपता दिखाई गई है। तीसरा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, मनु, जानो, जनु शब्दों को प्रायः प्रयोग होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ मुख में चंद्रमा की कल्पना की गई है। मानो शब्द का भी प्रयोग भी हो, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चौथा, अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही है। यहाँ अयोध्यावासी का स्वर्ग से मिलना एक प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। पांचवा है विरोधाभास अलंकार। जहाँ किसी वस्तु के गुण कार्य में वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का वर्णन हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे यह अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम संग त्यों त्यों उज्जवल होए। शेष अलंकार अगली क्लास में बताऊंगी। धन्यवाद।